हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है और उसकी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इसीलिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको आज ले करके आए हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन रिएक्शंस की आप लोग तैयारी भरपूर करिए, अच्छे से मेहनत करिए, इस बार टॉपर आप ही होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन के पास स्थित रहते हैं उसमें हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आप इसमें बता सकते हो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जब कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन के पास स्थित रहते हैं उसमें जो हाइड्रोजन रहते हैं उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जरूरी होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये दिखाया गया कि किस में हो रहा, ये एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती है। एल्डिहाइड में हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड हम किसका लेते हैं? एस्टेल्डिहाइड का। एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाता है? CHO होते हैं। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। और इसमें एक और उपस्थित है, कौन सा है? एस्टेल्डिहाइड है, तो इसको CH3CHO भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या उपस्थित है? NaOH। कौन सा NaOH उपस्थित है? डाइल्यूटेड NaOH। यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं, ये डाइल्यूटेड NaOH उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद ये बताया गया कि NaOH क्या देते हैं? OH निगेटिव देते हैं। तो OH निगेटिव यहाँ पर है। OH निगेटिव किस में आ जाएगा? ये हमेशा जो OH निगेटिव होते हैं उनको H पॉजिटिव की आवश्यकता होती है, तो किसके साथ चले जाएंगे? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा इस कार्बन को और किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे? ये CH2 जो होते हैं निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 निगेटिव चार्जेस लग जाएंगे और यहाँ पर CHO फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो CH3CHO है इसका दूसरा वाला, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कैसे जुड़ते हैं इसमें? CH3C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये जुड़े रहते हैं। तो ये CH2 क्या करेगा? निगेटिव चार्जेस है, तो ये किसके पास जाएगा? जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये CH2 इस कार्बन के पास आएगा। इस कार्बन के पास आने पर ये इसमें बॉन्ड लगा देगा, तो बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। जब ये कार्बन CH2 इस कार्बन के पास आया और कार्बन के पास आया तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन कैसे फॉर्म हो रही है आपको ये देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? CHO लिखते हैं। और CHO के लिखने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शंस देखिएगा, CHO, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस वाले कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? यहाँ से एक C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस आ गए हैं। यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे? CHO, CH2
और उसके बाद ये CH, अब यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, CH3। यहाँ तो ये रिएक्शन समझ में आ रहे हैं। और अल्फा हाइड्रोजन, ये तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये बीटा हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर H प्लस और OH निगेटिव भी है, तो H प्लस और OH निगेटिव किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे यहाँ पर। अब ये रिएक्शन किस फॉर्म में आ जाएगी, H प्लस और OH निगेटिव। ये H प्लस कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे बन रहे हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और उसके बाद एक ऑक्सीजन निगेटिव चार्जेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन गए। ये अल्फा हो गए और ये बीटा हो गए। इसका नाम क्या हो जाता है, अब इसका नाम देखिएगा कि अल्फा है कार्बोनिल ग्रुप और उसके बाद बीटा पर OH। एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डे, और उसके बाद एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ही है, और OH जुड़ जाता है तो इसको हम ऑल कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोल। बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल भी है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोल हो जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्शन, जब इसमें से H2O बाहर हो जाएंगे, H2O कहाँ से बाहर हो रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा जो कार्बन है ये हाइड्रोजन चले जाएंगे, बाकी बीटा से OH बाहर निकल जाएंगे। तो जो रिएक्शंस यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो बचता है उस जो इसमें फॉर्म में आएगा उसको हम बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। इसका हम कंडेंसेशन करवा देंगे रिएक्शंस का, तब यहाँ पर किस फॉर्म में आएगा रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा इन अल, यानी कि ये कंडेंसेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।